नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोमेंद्र पाल और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ ऋषिकेश में बसे एक अनोखे आश्रम की ओर, जैसे 84 कुटिया या दुनिया भर में यह मशहूर है बीटल्स आश्रम के नाम से। यहाँ आते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे समय थम गया हो। पुराने दरवाजे, खामोशी और रहस्यमयी दीवारें सब अपनी कहानी अपने आप सुनाते हैं। 1960 में महर्षि महेश योगी ने इस जगह की नींव रखी और इसे नाम दिया इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मेडिटेशन। यही बनी थी 84 छोटी छोटी ध्यान कुटिया और इसी वजह से लोग इसे 84 कुटिया कहते हैं। फरवरी 1968 में यहाँ पर आए थे मशहूर रॉक बैंड द बीटल्स और इसी शांति के माहौल में उन्होंने अपने व्हाइट एल्बम के कई गाने लिखे थे। आज भी इन कमरों की दीवारों पर बनी पेंटिंग उस दौर की याद और कला की एक झलक दिखाती है। जब हम इन कुटियों के आसपास से होकर गुजरते हैं तो लगता है हर पत्थर ध्यान, साधना और सादगी की कहानी कह रहा हो। सोचिए कभी इन्हीं कमरों में साधक घंटों मौन रहकर आत्मचिंतन करते हैं। पूरा आश्रम लगभग 14 एकड़ में फैला है और यहाँ कई ऐसे हिस्से हैं जो अब खंडर बन चुके हैं, पर इन सब खंडर की एक अपनी अलग कहानी है। यहाँ बना 1960 के दशक का एक पुराना डाकघर, जहाँ कभी पत्र आते थे। पास में ही बना एक छोटा सा शिव मंदिर जो अब उपयोग में नहीं, लेकिन उसकी शांति अब भी महसूस होती है। एक पुराना पुस्तकालय जहाँ साधक ग्रंथ पढ़ा करते थे। दीवारें टूटी फूटी हैं मगर लगता है मानो किताबों की ऊर्जा अब भी यही हो। रसोई घर और प्रिंटिंग प्रेस ये बताते कि आश्रम जीवन कितना सादा और अनुशासित था। सबसे खास वेद भवन, जहाँ कभी वेदों के मंत्र गूंजते हो। अब हम पहुंच गए सबसे खास जगह, जिसे लोग बीटल्स हॉल या बीटल्स कैथेड्रल कहते हैं। यही यहाँ बीटल्स ने ध्यान सीखा और गाने लिखे। आज यह हॉल एक आर्ट गैलरी में बन चुका है। दीवारों पर रंग बिरंगे ग्रेफिटी, बीटल्स की तस्वीरें, उनके गीतों के निशान, ध्यान और संगीत के प्रतीक हैं। हर दीवार मानो अपनी धुन सुनाती है। यहाँ खड़े होकर आपको लगता है संगीत, कला और अध्यात्म सचमुच एक हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ बीटल्स म्यूजियम की। इस म्यूजियम की कुछ साल पहले ही इसको तैयार किया गया है ताकि यहाँ आने वाले लोग बीटल्स के उस दौर को महसूस कर सकें। अंदर आपको उनके फोटो, दुर्लभ पोस्टर, अखबारों की कटिंग्स और बीटल्स के आश्रम प्रवास से जुड़ी जानकारियां देखने को मिलेगी। अगर आप बीटल्स के फैन हैं तो यह किसी हिस्सा आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आखिर में जब हम इन पुराने कमरे और क्वार्टर्स को देखते हैं तो लगता है कि सिर्फ ईंट पत्थर ही नहीं, ये कहानियों का खजाना है। बीटल्स के संगीत का, ध्यान और साधक और कला की अमरता का। भले ही अब यह जगह खंडर बन चुकी, मगर इन दीवारों में अतीत की गूंज आज भी सुनाई देती है। अगर आपको यह यात्रा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आप इस जगह को देखने आए तो कैसा महसूस करें, या कभी आप इस जगह पर आए हैं।